नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एक खबर है जो उत्तर प्रदेश की है और उस खबर पर आज ये हमारा दूसरा वीडियो है। हम बात कर रहे हैं यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की, जिसको लेकर बहुत सारे सवाल उठे। 244 तो नकलची पकड़े गए हैं जो किसी और की जगह एग्जाम दे रहे थे। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो लगातार इसमें उठाई जा रही है, सोशल मीडिया पर तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। जो वीडियो हमने कल इस पर चिराग बनाया था उसमें 2500 से ज़्यादा उसमें कमेंट्स आए हैं और लोगों ने तरह तरह के सवाल उसमें भी पूछे हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो सवाल ये है कि पर्चा क्या यूपी पुलिस भर्ती का लीक हुआ है। कोई कह रहा है कि नहीं, ये फेक न्यूज़ है। कल आपसे बात हो रही थी, अफवाह की बात भी कही जा रही है। इसमें सोशल मीडिया पर जो पर्चे दौड़ाए जा रहे हैं, एक एग्जाम हो चुका है, दूसरे की तैयारी है, लोग कह रहे हैं अरे ये तो कौन सा पेपर आ गया है, क्या ये वही पेपर है। फिर जो देकर आए हैं वो उससे मैच कर रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस मिलते जुलते भी बताए जा रहे हैं। वास्तविकता क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का ये परीक्षा पत्र क्या लीक हुआ है? इस बात को लेकर अभी कुछ दावे कुछ किए नहीं जा रहे हैं, कुछ मजबूती से कहा नहीं जा रहा है। आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? दावे तो किए जा रहे हैं। कई ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि मीडिया, खासकर हम दोनों को कह रहे हैं कि आप तो बिक चुके हैं, तमाम बातें बोल रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर रहे हैं, आपको कैसे पता लीक नहीं हुए। चलिए मैं व्यूअर से पूछता हूँ, इनके पास सबूत हैं? सबूत दे दें। मेरा नंबर लिख लीजिए आप, 9873241615। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अनूप भाई अपना नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर बता दीजिए नंबर पे बहुत सारे मैसेज आने लगते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। आप इनबॉक्स में कर दीजिएगा। अनूप भाई डर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं नहीं डर रहा। आप के पास अगर सबूत है तो मैं ठोक कर कह रहा हूं, आप मुझे सबूत भेजिए, मैं वही वीडियो और वही सबूत दिखाऊंगा अगली वीडियो में। मैं और अनूप भाई वादा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात, आपकी अगर जो प्रॉब्लम है उसको सरकार नहीं सुन रही है, आप अदालत चले जाइए, आप सबूत लेकर चले जाइए अदालत। पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल आप उठा दीजिए। मैं तो कह रहा हूं अच्छी बात है। 200 करोड़ या 250 करोड़ में पूरी परीक्षा कंडक्ट होती है। जो फीसेज आती हैं, जो मतलब एक पैरामीटर होता है कि आपको 1000 रुपए देने हैं, भरते हैं जो फॉर्म। मैं कंक्लूड कर देता हूं। ठीक है। उसके बाद ये परीक्षा होती है। करीब करीब 2300 सेंटर बने। 17 और 18 को एग्जाम हुआ। दो पाली में एग्जाम हुआ। सुबह 10 से 12, 3 से 5। अगले दिन हुआ संडे को 10 से 12, 3 से 5। 48 लाख लोग बैठते हैं। 2300 सेंटर एक बार ही घिरेंगे जब सुबह बैठेंगे तो। अब मुझे बताइए, इनके पास ज्यादा नॉलेज है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ सेट्स आए थे पेपर के। सरकार तो हमें नहीं बताएगी, मीडिया को तो कुछ नहीं बताती वो। अब आप ये मत कहिएगा कि हम निकाल कर लाएं खबर। सरकार अगर अपने पर आ जाए वो कोई जानकारी शेयर नहीं करती और बहुत क्लियरली नहीं करती, क्योंकि उनको अपने उससे नुकसान होता है। ये खबर कहां से निकली? मैं बताता हूं। खबर, पर्चा लीक हो गया भाई, कहां से? कहीं मैं ये नहीं जो कह दावा रहा। कर रहे हैं, जो शिकायत उठा रहे हैं, जो युवा हैं जिन्होंने एग्जाम दिए हैं, ठीक है, उनका ये है कि भाई कहीं तो आग है ना, जो धुआं कहां से उठ रहा है? देखिए 17 और 18 हर एग्जाम में तो नहीं होता ना। 17 और 18 तारीख का ये पर्चा बता रहे हैं। जो इवनिंग शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ उसका लीक हुआ। और एक जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, एक आंसर शीट है, और आंसर शीट हैंड रिटन है, ये बताया जा रहा है। पहले तो ये बताएं कि ये जो पेपर है, कि कौन से जो पेपर है वो किस सेंटर पर आया हुआ था। फर्ज कीजिए कि 2300 सेंटर है और शाम का एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। 17 तारीख की बात कर रहा हूँ, 3 से 5 का। ठीक है। 40 लाख से ऊपर लोग बैठा हुआ है, तो एक टाइम पर 10 लाख के आसपास बैठेगा लोग तमाम सेंटर्स में। बिल्कुल बिल्कुल। अब 10 लाख लोग जो बैठेंगे 2300 में, हो सकता है 1000 सेंटर में सेट ए जाए, बाकी के 500 में सेट बी जाए, सेट सी जाए, डी जाए। इस तरह से तो होता है पेपर कंडक्ट। ये तो हम भी बोर्ड के एग्जाम सबने दिए हैं। ये कौन सा पेपर है, कितने बजे लीक हुआ, ये पूरा स्पेसिफिक करते हैं। अब ये एक सोशल मीडिया पर चल रहा है, टेलीग्राम का एक 10:29 का मैसेज, जिसमें दिखा रहे हैं जी ये फलाना पेपर है। कौन सा पेपर है मुझे दिखा दीजिए जो ये वाला पेपर आया हुआ है। कई बच्चे ऐसे होते हैं अनूप, जो 10 से 12 का एग्जाम देने के बाद 12 बजे के बाद अपने फ्रेंड्स जो एग्जाम शाम को दे रहे हैं उनको बताते हैं कि भाई हमारा एग्जाम में पेपर में ये आया, आप ये लिख लो, मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। अभी इसकी जांच चल रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि पेपर लीक हो गया है। अच्छा, दोनों ही बातें कह रहा हूं, क्योंकि हमें तो नहीं पता और ना हमारे व्यूअर्स को पता। सच्चाई तो ये है।
2-4 पेपर व्यूअर्स तो सवाल उठा रहे हैं, तो हम भी सवाल ही उन्होंने उठा तो सकते हैं। जो हम भी सरकार से सवाल ही उठा सकते हैं, जो हमारा काम है वो हम कर रहे हैं। मैं उठा रहा हूँ सरकार सरकार का क्या सवाल। कह रही है? सरकार कह रही है जी हम सरकार क्या जांच कह कर रहे हैं, हमने एक इंटरनल कमेटी बना दी है, अभी तक ऐसा लग नहीं रहा। मैं चलिए सरकार की बात पर मैं भी बिलीव नहीं करता, आप भी मत कीजिए। आप कोर्ट जा सकते हैं, चले जाइए आप कोर्ट, कोर्ट में तो सुनवाई कई होगी बार ना। तो ऐसा होता है ना, जब कोर्ट मामला जाता है उसके बाद कोर्ट उस पे जो है कई बार रद्द भी कर देती है एग्जाम को। फिर क्या कई बार ऑप्शन क्या है अनूप? फिर ऑप्शन क्या है? दोबारा एग्जाम कराइए, है ना। मैं तो कह रहा हूं जाइए, एक क्या बार जो दौड़ होती है, फिर पता लगा कई लोग एज, कई देखिए समस्याएं बहुत सारी। एक तो समस्या बेरोजगारी की है, लंबे अरसे बाद कोई भर्ती निकलती है, ठीक है। अब उस भर्ती में, अच्छा ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का हाल नहीं है, किसी भी प्रदेश में आप चले जाइए। ये राजस्थान में जब गहलोत सरकार थी वहां भी सवाल पूछा जा रहा था, हरियाणा, हर जगह, बिहार में भी यही हो रहा है। ठीक है, कोई भी एग्जाम जो नौकरी से जुड़ा हुआ है वो सरकार सही तरीके से नहीं करा पाती, किसी भी स्टेट की बात है। वो पर्चा लीक भी हो जाता है, सारी चीजें हो जाती हैं, तो उसकी भर्ती रुकी रहती है। तो ये हर जगह है। उत्तर प्रदेश पुलिस की भी जब ये 60,000 के करीब की भर्ती निकाली गई, जिसमें 48-49 लाख लोगों ने उसमें अपनी भागीदारी उसमें की है। अब कहीं से जब पर्चा लीक की बात आएगी तो वो देखिए आग तो लगेगी ना, आग लगना जेन्युइन है। और मैं तो साफ गुस्सा साफ कह तो रहा हूं, आएगा ना लोगों मैं को तो साफ साफ कह रहा कि हूं लंबे अरसे बाद एक तो आप एग्जाम ले रहे हैं, उसमें भी अब आप सही से करा नहीं पा रहे मुझे उसे। दिक्कत सिर्फ एक है, मैं तो बल्कि साथ दे रहा हूं, मैं तो साफ साफ कह रहा हूं हम सरकार से सवाल पूछ सकते हैं जो हम पूछ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री आए ना, सीएम आए, ओपनली आए और कहें कि हाँ जी ये है दूध का दूध और पानी का पानी। अगर आपको मगर ये तो जांच के बाद हो पाएगा ना, तो वही तो मैं कह रहा हूं, जांच के बाद ये सरकार अपना स्टैंड तो क्लियर करे। वहां का रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है उसकी तरफ से बयान आ गया कि हमने इंटरनल कमेटी बना दी, ठीक है, दैट्स फेयर एनफ। सवाल ये उठ रहा है, बिल्कुल आपने सही कही, मैं तो कई लोगों के साथ हूं यहाँ पर जिनको बेचारों इतनी मेहनत से एग्जाम दिया, उनका आप सोचिए क्या उनके मन पर बीत रही होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि सवाल हमारे ऊपर क्यों खड़े किए जा रहे हैं? क्योंकि हम ये मुद्दा उठा रहे हैं। हम तो चाहते कि कोई और वीडियो भी बना सकते थे, हमने क्यों ये वीडियो बनाई? क्योंकि हमें इस चीज से दर्द है, हमें परेशान, हमें ये लगा कि ये जो खबर है ये वाइडली स्प्रेड होगी, पहली बात। दूसरी, हमें ये लगा कि ये इस खबर का एक लार्जर इंपैक्ट है क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं और हम अगर सवाल उठा रहे हैं तो लोग हमसे सवाल उठा रहे हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही क्यों उठा रहे हैं। चलिए खैर उठाइए, वो आपका मन है जो आपको करना है। नहीं, वो सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि मैंने उसके तकरीबन 50-60% मैंने कमेंट्स उसके पढ़े हैं। सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि उन्हें इस बात से तकलीफ है कि जो पर्चा लीक किए जाने का दावा वो लोग कर रहे हैं, उसे अफवाह कहकर उसे हल्का क्यों किया जा रहा है, उसे फेक न्यूज कह के हल्का। मैं मान रहा हूं ऐसा हो सकता है। ये कहना है कि नहीं, ये जो पर्चा हम कह रहे हैं फर्जी है, जो लीक हुआ है, इसमें आप भी कहिए कि ये लीक हुआ है। नहीं, हम क्यों कहें? ये उनका विरोध है, ये उनका विरोध। हम क्यों कहें उसको वो लीक हुआ है? और ना हम ये कहेंगे कि लीक नहीं हुआ। आप चले जाइए ना कोर्ट। अब हमें तो सत्यता नहीं पता, हमें तो पता नहीं है कि कौन सा पर्चा हम मिलान आप करें। आप ये कहें कि ये आपका काम है इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेट करना हमारा काम है, लेकिन एक लिमिट तक। अगर सरकार की तरफ से कई बार ऐसे होते हैं सेंसिटिव मुद्दों पर सहयोग नहीं मिलता तो हम कोई गलत खबर नहीं चला सकते उस कंडीशन में, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये वाली बात है, आप मुझे बताएं कि ये कौन सी पालिका पेपर है? मैं चैलेंज करके पूछ रहा हूं कि ये 17 तारीख को मॉर्निंग में पेपर हुआ, 10 से 12 वो पेपर है, या 3 से 5 का पेपर है 17 का, या 18 का जो दोनों पालियों में वो पेपर है? मुझे क्लियर करना। कौन से पेपर लीक की बात हो रही है? कौन से पेपर लीक की बात हो रही है? और आप सुनिए, जो मेरी इंटरनली बात हुई रिक्रूटमेंट बोर्ड के कई अधिकारियों से, उनका कहना है जी एक बार जब एग्जाम होता है ना, 10 लाख लोग बैठते हैं सुबह, फॉर एग्जाम्पल 40 लाख अगर डिवाइड कर दें तो 10 लाख में 2300 सेंटर हैं। 2300 सेंटर में सेम पेपर नहीं जाता, वहां भी कई सेट्स जाते हैं। और अच्छा, तो शाम को भी अलग सेट जाते हैं, सुबह भी अलग। अब सोचिए, जो पेपर, ये तो कॉमन सेंस है ना, जो पेपर सुबह होगा वो शाम को थोड़ी आपको दिया जाएगा, अलग ही दिया जाएगा ना। तो ये तो क्लियर है ना, सुबह वाला अलग होगा, शाम वाला अलग होगा, अगले दिन वाला अलग होगा और अगली शाम वाला अलग होगा। 4 तो सेट ये अलग ही होंगे ना। अब 4 में भी कितने सेट एक दिन में, 2300 सेंटर में अगर सुबह की वाली में कितने सेट बनाए हैं, तो अब कौन सा पेपर किससे मैच कर रहा है? देखिए ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूँ, पेपर हमने भी दिए हैं, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं, उनके नंबरिंग बदल दी जाती है, ठीक है, जो हमने देखा है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, देखिए ये इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये नहीं है मैं ये प्रूव करूं कि हम सही हैं और पेपर लीक नहीं हुआ है। मैं तो साफ कह रहा हूं, पूरी वीडियो सुनिएगा तभी कमेंट कीजिएगा, मैं तो कह रहा हूं। लेकिन आप कोर्ट जा सकते हैं, सबूत है तो आप हमें दीजिए, हम उसको दिखाएंगे, ठोक कर दिखाएंगे। मैं तो बोल रहा हूं, बहुत क्लियर कट बता रहा हूं, अगर सबूत में दम हुआ तो हम उसको जरूर दिखाएंगे, कोशिश करेंगे सच आपके सामने आए, हमें पता तो चले ना कि भाई ये इस पाली का इस सेंटर का पेपर था। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि ये जो इतना गुस्सा है लोगों के मन में,
और लाजिम भी है। अगर ये कहा जाए मैं ही कोई एग्जाम देकर आऊं और मैं घर पहुंचूं, मुझे पता चले नहीं वो तो जनाब पर्चा ही लीक हो गया, वो तो पर्चा लोगों के पास पहले पहुंच, तो गुस्सा मुझे भी तभी आएगा। तो हमने वीडियो बनाई अनु, गुस्सा था तभी तो हमने बनाई, लेकिन गुस्सा तब नहीं आएगा गुस्सा जब लोग हमें भी आप ही को आएगा। टोकने लग जाएं। लेकिन मेरा दूसरा सवाल है, मेरा सवाल ये है कि इस तरीके की बातें इन लोगों के मन में कहां से डाली जा रही हैं, ये भी तो है ना। देखिए होता क्या है, पर्चा लीक हो गई, ये बात आई कहां से? मैं बताता हूँ। कई बार ऐसा होता है, अब ये मत कनेक्ट कीजिएगा कि इस केस में ऐसा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर कई लोग एक तरह से गेम खेलते हैं, वो इस तरह का पर्चा कोई डाल देते हैं जिससे कि मैसेज कन्वे हो जाता है, फ्लोट हो जाता है, रूमर फैल जाता है कि पर्चा लीक हो गया। नहीं, इससे एक ये भी होता है, ऐसा भी होता है, लेकिन इस केस में ऐसा हुआ है ये मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि मुझे नहीं, ऐसा भी है क्या कि जैसे मान लीजिए पहली पाली में कोई पर्चा दिया गया, अफवाह उड़ा दी गई, पर्चा लीक हो गया, तो सब लोग, तो बाकी की पालियों में जिनके एग्जाम होने उनके दिमाग को भी डाइवर्ट किया जा सके, ये भी होता है, वो भी हताश निराश और परेशान हो जा रहे हैं, यार छोड़ो क्या जाए एग्जाम देने के, पर्चा ही लीक हो गया है। क्या ऐसा भी कुछ काम करते हैं क्या? कोई ऐसी भी मशीनरी दिमागी तौर पर काम करती है क्या? ये तो हमारे दिमाग की उपज, ऐसा हो तो सकता ही है। कॉमन सेंस वाली बात है जो आप सोच रहे हो, और ये भी कॉमन सेंस वाली बात है कि 10 से 12 में जो पेपर होगा वो 3 से 4 में तो नहीं आएगा, ये भी कॉमन सेंस है। सेम पेपर थोड़ी दे देंगे। और जो बच्चा 12 बजे पेपर करेगा, वो ज्यादातर लोग क्या करते हैं आजकल, सोशल मीडिया का जमाना है, पेपर कर दिया, अपलोड कर दिया, ये है पेपर, दिस इज द पेपर। ऐसा भी होता है, पेपर आपने अपलोड कर दिया, उसके बाद 3 से 5 वाला, देखिए अब कई ऐसे भी होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 10 से 12 का पेपर दिया, 3 से 5 में कोई आपका दोस्त है, तो आप उसको फोन करके बताएंगे ना कि यार मेरा एग्जाम हुआ, देखिए ये क्वेश्चन आए, तू ये कर लेना, हो सकता है इसी के आसपास हो पेपर। अगली जो सुबह होगा, यानी 18 की सुबह जो पेपर होगा, वो ऑब्वियसली इवनिंग वाला बताएगा यार मेरा तो अलग आया था, देख मॉर्निंग वाला भी अलग आया था, तो इनके आसपास ही होगा पेपर। तो देखिए शरारती तत्व कुछ भी कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह, लेकिन इस केस में शरारत हुई है नहीं हुई ये मुझे नहीं पता, मैं तो ये जांच का विषय, आपको लगता है हुई है और बहुत स्पेसिफिक लगता है, आप सबूत भेज दीजिए, आप कोर्ट चले जाइए, क्यों खड़े हैं आप? अब विरोध प्रदर्शन से तो चलिए कुछ नहीं हो रहा, प्रशासन हटा देगा आपको, आप जहां भी खड़े हो जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर का इशू बनाकर जांच कोर्ट तो जा सकते हैं, एप्लीकेशन तो दाखिल कर सकते हैं, उसके बाद तस्वीर साफ होगी। अगर आप जांच से संतुष्ट नहीं हैं तो उसके लिए न्याय के घर देर है अंधेर नहीं है, लेकिन युवा तैयारी करें एग्जाम की या फिर न्याय की चौखट पर जाकर कानूनी लड़ाई लड़ें। ये भी चिराग एक बुनियादी सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया इस बुनियादी सवाल तो और भी बहुत है इसके जानकारी के लिए आपका। लेकिन आपकी जो भी शिकायतें हैं, जो भी आपके सवाल हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। हम कल जब बैठेंगे और इस विषय पर फिर सोचेंगे और फिर इन सवालों को लेंगे, तो यकीन मानिए कि आपकी शिकायतें जो हमसे हैं, हमारे स्तर पर हैं, उनका निदान तो होगा ही। साथ ही चिराग भाई ने अपना नंबर दे दिया है, तो कोई कंफ्यूजन हो तो आप वहां पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। देखते रहिए आज तक डिजिटल।